3 स्टार्ट। नमस्कार मित्रों, जैसा कि सभी को पता है पीजीटी इंग्लिश के इंटरव्यूज़ लखनऊ गोमती नगर में चल रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में, और मैंने उससे रिलेटेड कई सारे वीडियोस अपलोड भी किए हैं। लेकिन ये जो सेशन है, जो आज वीडियो ये मैं बनाने जा रहा हूँ, ये एक वीडियो ऐसी शख्सियत का है जो कहीं ना कहीं मेरा एपिटोम है, या हम कह सकते हैं कि हम एक दूसरे की परछाई हैं। मतलब जो चीज़ें मेरे अंदर है वही सारी चीज़ें इनके अंदर है, और हम एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और हम लोग एक ही बैकग्राउंड से हैं। और वैसे मैंने जितना भी 2 दिन में यहाँ पे सीखा इन द सेंस, जो लोगों के एक्सपीरियंसेस मैंने लिए, जो उनसे पूछा, तो मुझे आज तक ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला इन 2 दिनों में जिसने मुझे ये बताया हो कि मेरा इंटरव्यू मोर देन 8 मिनट से ज़्यादा हुआ हो। लेकिन आज ये आकर्ष हैं, इनका जो इंटरव्यू चला वो 20 से 25 मिनट चला, और ऐसी चीज़ें इनसे पूछी गई कि उनके जवाब सुनकर, उनका एक्सपीरियंस सुनकर आप कहीं ना कहीं मोटिवेटेड होंगे कि, और लगेगा कि वास्तव में इंटरव्यू यही होता है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि जैसे कि जब ये आकर्ष हैं, इनका जस्ट अभी इंटरव्यू हुआ है। वी आर फ्रॉम द सेम सिटी, जस्ट लाइक ब्रदर, same cities, same background. and same background. We had been teaching in same school even. So Same subject. We met in the first school, that BVV public school. We worked together, and there we met. And means you can call us brothers from different mothers. So we are like that only. So we have a great bonding. तो जैसा कि मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे सर ने जब एंट्री करी थी, तो सबसे पहले जैसे डीवी होता है, तो डीवी में वैसे तो बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि क्या क्या चेक कर रहे हैं, तो उसका मैं ओवरऑल मैं ही बता दे रहा हूँ कि डीवी में जैसे जो आपने फॉर्म में जो चीज़ें मेंशन करी हैं, इवन परसेंटेज, नाम, वो पूरा डिटेल में वो एक एक पॉइंट मिला रहे हैं। वो जो आपने शो किया है वो उसमें आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट में वैसा ही है कि नहीं, मतलब पूरा पॉइंट टू पॉइंट वो देख रहे हैं। तो डीवी पे ना बात करते हुए मैं सीधे एक्सपीरियंस पे आता हूँ। जो क्वेश्चंस पूछे गए, ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जहाँ पर लोगों का सिर्फ 5 मिनट में ही उन्होंने इंटरव्यू ओवर कर दिया, और इनका इंटरव्यू 20 से 25 मिनट चला। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें थी, तो उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो जैसे जब आप गए वहाँ पैनल में, मतलब मैं पैनल के सामने, मतलब डीवी का प्रोसेस वो हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो जब आपको बुलाया गया अंदर आने के लिए, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप गए तो क्या हुआ? तो सबसे पहले जब मैं अपने इंटरव्यू रूम के बाहर वेट कर रहा था, मीन्स माय नेम हैज़ बीन कॉल्ड, तो मैं वेट कर रहा था। उससे पहले एक बंदा अंदर ऑलरेडी था। माय सीरियल नंबर वाज 206 एंड हिज वाज 205. He was already inside. वो जब बाहर आया वहाँ से, तो मैंने उनसे पूछा आउट ऑफ क्यूरोसिटी, how was the interview? He said I was blown off. Means जो भी उनसे पूछे गए वो क्वेश्चंस उन्होंने उनको एग्जैक्टली आंसर्स नहीं कर पाया। और ऐसा होता है कि आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट होता है। आई वाज इन दैट सिचुएशन, आई विल बी डिस्कसिंग द सेम। आपको शायद कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि जहाँ पर आपको डाउट हो अपनी एबिलिटी पे, मेनली यू कैन नॉट एबल टू रिकॉल एट दैट मोमेंट. इट मे हैपन एंड इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. इट हैपेंस जस्ट बिकॉज ऑफ आउट ऑफ एक्साइटमेंट और जस्ट बिकॉज ऑफ द नर्वसनेस दैट वी फील. But at the same time, you have to control your nerves. That I did. But when I was just about to enter the room, I was also as anxious as like a common one. So though I have experience, though I had been to many interviews, especially the private sectors, I had been to panels, but this experience was totally extraordinary that I share here, and how it got for 20 minutes and more than 20 minutes. The reason at the back, simply जब मैं एंटर किया वहाँ पर, जो मैं गया, तो उससे पहले मुझे थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट मिला किसी का। कोई बच्चा आकर के बता रहा है मुझे कि मेरा सही नहीं हुआ, कैंडिडेट जो था मुझसे पहले। तो I was quite clear. Means they will ask me literature questions. See, the reason at the back, this advice is necessary for all those who will be appearing for the interview. See, get it very clearly. You are going for teachers interview. You are not going for this syllabus exhibition. Means if you think that I have prepared for NCERT syllabus,
and I'll be asked only NCERT questions, nothing like that. It will Overall, not like happen personality, at they all, judge because personality and see, everything. yeah, there'll be your interview will be based on your overall personality. Apart from that, if you talk about the subject, no, they will ask you the questions from your recent qualification, and the qualification that is considered as that makes you eligible for this candidature, that's masters in arts of English literature, no. So वो English literature से आपसे questions obviously कर रहे हैं. मोस्टली मैंने भी मतलब 7 से 8 बंदों से पहले पूछा, तो उनके भी रेस्पॉन्स सेम थे, उन्होंने लिटरेचर से क्वेश्चंस पूछे. और बाय लिटरेचर मीन्स कि ऐसा नहीं है कि वो लिटरेचर से ऐसा कुछ पूछ रहे दे रहे हैं कि जो आउट ऑफ द बॉक्स है, ऐसा कुछ नहीं है. बीइंग अ स्टूडेंट आपने उसको पढ़ा है, बीइंग अ टीचर आपको मास्टर्स ग्रेजुएशंस वो हमने आप पढ़ा है. मतलब मुझसे वो चीज़ें मैंने रिकॉल की हैं जो मैंने ग्रेजुएशन में फर्स्ट पोम पढ़ी थी शेक्सपियर की, ट्रू लव, वो भी मुझे रिकॉल आई और मैंने आंसर्स किए. बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे आते हैं जिनसे हमको अपने आंसर्स मिल जाते हैं क्वेश्चंस के जो भी पूछे जाते हैं. तो कहने का सेंस यही है कि पूरा आपको प्रिपेयर करके जाना है और थोड़ा सा रिलैक्स होके जाना है. जैसे मैं डीवी में था तो मैं वहाँ ही रिलैक्स हो गया था, मैं कंफर्टेबल वहीं हो गया, क्योंकि जब मैंने कम्युनिकेट किया बाकी के लोगों से तो मुझे लग रहा था कि आई हैव सम मीन्स डिफरेंट स्पार्क इन मी. सो इट इज़ माई बिलीफ, और हो सकता है कि वो बिलीफ आता है आपके एक्सपीरियंस से और सेल्फ स्टडी से और प्रोसेस से आता है. जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जैसा मैंने किया, कोशिश की, हालांकि मेरे रोल में तो मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा प्ले कर गया रोल, क्योंकि मैं काफ़ी समय से पढ़ा रहा हूँ और वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंट था उसको लेकर के. एनी हाउ जब मैं एंटर किया तो उन्होंने मुझसे मैंने उनको ग्रीट किया. दे आस्क्ड मी टू सेटल डाउन. आई सैट ऑन द चेयर ओनली in front of them, so I kept my these my document files here on my knees. So I was sitting like this or that. This position was of mine, and they asked me simply because seeing my personality, they asked my introduction. Maybe I don't know why, but many candidates, they told me they didn't ask for the introduction. So they asked me, tell me about yourself. So I just kept on explaining about myself. और उसी में ही मैंने कुछ चीज़ें उनको दी जिससे वो मुझसे क्वेश्चन पुट अप करें. इट वाज इन माय कॉन्शियस, और मैं डेलिबरेटली मैंने ऐसा किया. देखिए यही मैंने बताया भी था कई लोगों को. मैंने अपना जब इंटरव्यू शेयर किया था, जब मैंने 2018 में दिया था, कि ये बहुत हद तक इंटरव्यू डिपेंड करता है कि आप उसको किस डायरेक्शन में लेना जा रहे हो, क्योंकि जो वो क्वेश्चन पहला करते हैं उसमें हमें वही आंसर देना है जो हम चाहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन वो करें. जो हम उनसे क्वेश्चन करवाना चाहेंगे वही हम उनके आंसर में बोलेंगे, क्योंकि वहीं से फिर वो वर्ड उठाते हैं. तो ये इस तरीके से आप अपने डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं. सो बॉल इज इन योर कोर्ट. सिंपली आपके पास में है बॉल, आपको डिपेंड करता है आप बॉल करें या दूसरे को दे दें, ये आप पर डिपेंड करता है. तो मैंने क्या किया, मैंने उनको कुछ अपनी हॉबीज बताई, जिसमें मैंने बोला कि मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, कि इट वाज माय चाइल्डहुड फैंटेसी, इट वाज माय पैशन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड kid or adolescence age. I was fond of cricket. Till now I watch cricket, but I couldn't able to play. I cannot able to play just because of lack of time, because I am working somewhere. I've told them about my experience of teaching. I told them that I have been working with a school with the same post that lecturer's post. So they expected, because I initially what आपको क्या करना है कि अगर आपके अंदर potential है, आप उनकी expectations को जगाइए अपने लिए. ये पहला आपका काम होना चाहिए. मैंने जो फील किया वही मैंने किया, क्योंकि क्या होगा कि आपसे पहले हो सकता है 10 कैंडिडेट्स गए हों जिनके अंदर वो पोटेंशियल ना हो, वो स्पार्क ना हो. तो हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं पैनल में बैठा हूँ, मेरे सामने 20 बंदे ऐसे ही आ रहे हैं ऑन एन एवरेज, सो द 21 जो आएगा यानी 21वां आएगा, उसको मुझे देख करके लगेगा ये भी ऐसे ही होगा. बट जब मैंने उनको ये चीज़ें बताई तो उनको भी लगा हाँ चलो पढ़ाते हैं तो बहुत से लोग हैं, बहुतों ने आकर के बोला का एक्सपीरियंस है. देन उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने बोला कि मुझे पोएट्री रीडिंग बहुत पसंद है. आई लव पोएट्री, एंड दैट वाज द वन दैट आई फेल इन लव विद लिटरेचर, बिकॉज व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट दैट वाज द रियलिटी. मैं जेन्युइन था वहाँ पर, मैंने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला. मैंने सच्चाई बताई कि लिटरेचर में मुझे पोएट्री बहुत पसंद थी, और मैं 12th से ही, इवन 11th ग्रेड से जो मैंने पोएट्री पढ़ी है, 9th-10th में भी, तो मुझे प्यार हो गया था लिटरेचर में, पोएट्री से. मुझे बहुत पसंद थी पोएट्री पढ़ना, वही चीज़ उनको मैंने बोला. बट सडनली उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि हैव यू एवर रिटन एनी पोम. So I didn't want to reveal that, because the poems that I wrote for one individual, and those poems were basically some different themes were there, some personal lyrics were there, and some personal feelings were there. So I didn't want to disclose that. But
पता नहीं स्टिमुलस रिस्पॉन्स था या वो It came out. वो वापस Yes. आ गया, मैंने बोला यस। तो अब मैं फंस गया अपने आंसर में कि मैंने बोल दिया था उनको कि यस मैंने पोम लिखी है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कुड यू प्लीज रिसाइट वन फॉर अस। सो अब मेरे को क्या था कि मैंने 7-8 साल पहले वो पोम्स लिखी थी और मुझे एकदम से, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि कुछ ऐसा होगा, क्योंकि मैंने रीडिंग क्लियरली बोला था, मैंने राइटिंग को बोला ही नहीं था। बट उन्होंने पूछा तो फिर खैर मैंने कोशिश की, मुझे ऊपर वाले का गॉड ग्रेस, बजरंगबली जी की कृपा थी, आज उन्हीं का दिन है। तो उन्हीं ने कुछ ऐसा किया, मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें आ गई और मैंने उसको पोर आउट किया। तो जैसे ही आई पोर्ड आउट द पोएट्री, शी वाज वेरी इम्प्रेस्ड। आई थिंक शी वाज प्रोफेसर बिकॉज शी वाज केप्ट ऑन आस्किंग क्वेश्चंस इन लिटरेचर। तो उन्होंने वहीं से उठाया, फिर उससे उन्होंने जा करके उसको लव से कनेक्ट किया, बिकॉज द थीम ऑफ माई पोम वॉज लव। और उससे वहाँ पर जाकर के वो ट्रू लव पे पहुंची, शेक्सपियर का जो पोम था, तो उस पर उन्होंने पूछा। फिर शेक्सपियरियन स्टैंजा का राइम पूछा, फिर शेक्सपियरियन से वो स्पेंसर की तरफ चली गई, पैट्रियार्किन सोनेट पे वहाँ पर चले गए, फिर सोनेट से आकर के वो लिरिक पे चले गए, ओड पे चले गए। तो ऐसा शिफ्ट जो हुआ है ना, वो शिफ्ट मुझे पता था कि डेलिबरेटली हो रहा है और आई वॉज वेटिंग फॉर माई टर्न। देखिए एक चीज़ और भी है, आपको अटैकिंग नहीं खेलना है, आपको वहाँ पर स्ट्रैटेजी के साथ वर्क करना है। क्योंकि देखिए अगर आपको लंबा बैटिंग करना है, क्रिकेट में भी यही होता है, तो कुछ बॉल आपको डक करना पड़ेगा, कुछ बॉल्स पे आपको सिंगल लेकर के जाना पड़ेगा नॉन स्ट्राइक पे। तो ये स्ट्रैटेजी है। मेरा जैसे 20-22 मिनट इंटरव्यू चला, तो मैंने उनके क्वेश्चंस को भी रिस्पेक्ट किया। ऐसा नहीं था कि मैं बस अपने ही अपना बोल रहा था। जब उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे, मैंने पोलाइटली उनको आंसर किया। हाँ, मैंने एक चीज़ की जो आप कर सकते हो कि मैंने अपने आंसर्स में ऐड ऑन किया, और वो जो ऐड ऑन किया वो इसीलिए किया क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से बने, ये मैंने किया और वो वर्क किया वहाँ पर। तो मैंने जो ऐड ऑन किया, हाँ ऐसे ही करते हैं, यही स्ट्रेटजी, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, सर ने बताई थी। इंटरव्यू मेरा पढ़ा है, मैंने यही बताया, जब भी वो कुछ पूछे, जैसे उन्होंने एक टर्म कोई पूछा, तो जरूरी नहीं केवल आप उसका रिस्पॉन्स दे दें, उतने में ही आप चुप हो जाए, उसको आप कनेक्ट कर सकते हो अन्य चीज़ों से। जब अदर थिंग्स से व्हेन यू कनेक्ट, दे हैव द एरिया टू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यू आल्सो हैव to answer them accordingly, and that also justifies your knowledge about the topic, and that means depth of knowledge, a lot of knowledge and versatility in this way. So these are the basic things. So उन्होंने फिर मुझसे वर्ड्सवर्थ के बारे में पूछा, फिर उन्होंने पूछा कि वर्ड्सवर्थ अगर रोमांस पे, जैसे उन्होंने रिवाइवल किया रोमांस का, जैसे बोला जाता है, या थोड़ा बहुत उन्होंने जो भी थोड़ा बहुत दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं है कंट्रीब्यूशन, बट नेचुरल पोएट में था। फिर उन्होंने मुझसे डेफिनेशन पूछा पोएट्री का, वर्ड्सवर्थ ने जो दिया, पावरफुल फीलिंग एंड इमोशंस। सो वो सारी चीज़ें रहीं। उसके बाद वहाँ से ही उन्होंने शिफ्ट लिया थोड़ा सा, क्योंकि मैंने थोड़ा उनको बताया पोइट्री के बारे में, तो पोइट्री फिर टॉपिक आ गया। इवेंचुअली मैं यही चाहता था। फिर जब वो टॉपिक आ गया, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि और कौन पोम्स आपको पसंद है, तो मैंने उसमें नाम लिया रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, क्योंकि वो मेरे गो टू पोएट्स में से एक हैं। तो मैं पता था मुझे कि मैं आप इनकी पोम्स को मेरे बहुत क्लोज टू माई हार्ट, और मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बिकॉज सी you should make them feel that you feel the literature. Because जो मुझसे one who is kept on asking me the literature questions, he must be the die-hard fan of literature, and that I have experienced in them. And mostly 2 or 3 were means out of 4, 2 बंदे तो ऐसे थे जो बिल्कुल फैन थे लिटरेचर के, वो kept on asking questions. तो मैंने वहाँ पर बताया। फिर उसके बाद पोइट्री से मैं उनको ले गया। वहाँ पर मैंने 4 पोम की जो एक पोम है उनकी, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, बहुत पॉपुलर पोम है, और फिलोसॉफिकल है पोम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ज्यादातर वर्क ऐसा ही होता है, जो कि लाइफ एक्सपीरियंसेस को। मैंने भी कैंडिडेट को यही बताया, जैसे जब लोग हमसे कहते हैं कि सर मैं कौन सा पोएट तैयार करूं, तो सबसे बेस्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स इतनी अच्छी, लोग कहते हैं बड़ी सिंपल है, सिंपल तो है लेकिन इतनी डेप्थ है उसमें। उसको अगर आप छोटी सी पोएम जैसे अपने सिलेबस में अगर फायर एंड आइस आप उठा लो, हाँ मतलब है केवल मुश्किल से 6-7 लाइन की, 8 लाइन की, लेकिन उसमें भी आप 2-3 घंटे लेक्चर दे सकते हैं, मतलब इतना कंटेंट है उसमें। और वो बहुत ही इजी पोएम है कनेक्ट करने के लिए। देखिए पोएम क्या मतलब, कोई भी चीज, लिटरेचर क्या होता है, जितनी जल्दी आप उसे कनेक्ट करते हो ना, तो वो दूसरे को भी इंगेज करती है। तो जैसे ही मैंने वो लाइंस पढ़ी, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, माई इज टू गो बिफोर आई स्लीप, माई इज टू गो बिफोर आई स्लीप। तो जैसे ही मैंने वो बोला, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, you have gave the option to ask the question from literary devices. So the moment I asked, I knew very well she would ask me the question why these lines are being repeated. So she asked the same question. I said it's refrain. What's the meaning of refrain? Then I explained. Then she asked me why this word sleep repeats here.
then I explained, and then I have explained more than that. I explained metaphor, alliteration in that. So that the reason at the back means I wanted to make them understand that I have all the knowledge. यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे सर ने रिफ्रेन का या रिपीटिशन या एलिट्रेशन ये चीज़ें हैं, मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया है क्योंकि मुझे पता था ये एक ऐसी चीज़ है जो बड़ा क्लोज है और आपके पास बहुत सारा हो जाएगा अपने टैलेंट को शो करने का, आपके पास मौका मिलता है। रिफ्रेन हो गया, एनाफोरा हो गया, रिपीटिशन हो गया, एलिट्रेशन हो गया, एसोनेंस हो गया, कंसोनेंस हो गया, ये लगभग सिमिलर है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। मेरा एक वीडियो भी पड़ा, आप लोग देख सकते हैं उस पर। बिल्कुल। तो उसमें जो मैंने आंसर्स किए तो उनको लगा कि एक लाइन में एक एक वर्ड में यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस निकाल करके जो व्यक्ति दे रहा है तो उसको डेप्थ है। फिर वहाँ से ही हम लोग शिफ्ट किए, थोड़ा सा पोइट्री से फिर शिफ्ट उन्होंने किया। फिर उन्होंने वो सीधे मेटाफिजिकल पोइट्री में उन्होंने अपनी तरफ से एक टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया। तो फिर मैंने वहाँ पर भी जो भी मुझे पता था मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में वो उसमें आंसर किया। फिर उन्होंने टी.एस. इलियट का द वेस्टलैंड पे डिस्कशन हुआ, वहाँ से वो आया मेटाफिजिकल है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से आई। टी.एस. इलियट को मैंने पढ़ रखा था, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रखी हैं। तो मोर और लेस बीइंग अ टीचर मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल ब्लैंक होकर के जा सकते हैं। हालांकि मैं उतना उसके टच में नहीं था, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बट हाँ मैं ब्लैंक नहीं था, मीन्स आई हैव सम नॉलेज अबाउट इट। तो मैंने उसको आंसर किया अपने तरीके से। और जब ये ओवर होता है तो फिर मैंने पोलाइटली थोड़ा हाँ फिर बात उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा कि जैसे एक लाइफ को लेकर के उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया जो रिलेटेबल। हाँ, वन प्रिंसिपल वाज देयर, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन एंड दैट वाज माय गो टू क्वेश्चन, मींस आई वाज वेटिंग फॉर दैट क्वेश्चन। द क्वेश्चन वाज व्हाई डू वी टीच लिटरेचर टू द स्टूडेंट्स, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था और उनको देख के मैं समझ गया कि प्रिंसिपल है। द रीजन एट द बैक, क्योंकि उनका जो मतलब पर्सपेक्टिव था ना उस क्वेश्चन को पूछने का, वो बता रहा था कि he has some depth and he wants some kind of an answer, means very diverse answer. So I explained that nicely. मैंने बताया कि literature का value क्या है, means literature is not limited. Like if you want to know about any culture, you just go about that literature. That is literature. Literature is totally life. Literature is also life. The mirror of society. It will give you mirror of society. So it will exhibit the traits of common people, the big flashy people. It will showcase you each and everything, actually each and every aspect of the society. In literature you can find different subjects, history, yeah. polity, or so many so all these things I have explained, and philosophy. So I told him the same thing ki when we make them understand literature, we are preparing them for life. That was the main thing that kicked him the most. That life word kicked him the most, so he was very happy with my answer. Then I told him about some other things related to literature. Afterwards I remember, as far as I remember, यहाँ से शिफ्ट हुआ तो उसके बाद मैंने ही उनको मतलब जैसे कोई it was just we were discussing and actually till then I became quite means what we call very comfortable. I was in my comfortable zone, means I was not feeling like ये इंटरव्यू ले रहे हैं और बहुत बड़ा सा। बिल्कुल, मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि मैंने बहुत पहले ये बताया था कि जब आप माइंड में ये रखोगे कि मैं मतलब कुछ ऐसे लोग हैं वहाँ पर, भले ही उम्र में वो हमसे बड़े हैं, ऑब्वियसली वो उम्र में बड़े हैं, बस हम उनसे कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं। वो हमारे बारे में कुछ पूछेंगे, हम उन्हें आराम से बताएंगे। एक कह सकते हैं टॉक करना, जैसे हम बात करते हैं, अगर इस वे में आप लोगे कि हम सिर्फ उनसे बातचीत करेंगे जा करके ज़्यादा से ज़्यादा, एक मतलब यही समझ के कि हाँ हम जैसे हम बात कर रहे हैं या किसी से भी हम बात करते हैं, इवन अनजान भी होता है उससे बात करते हैं, तो उस तरीके से आप थोड़ा सा मैनर होकर के बात करेंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हेजिटेशन आप घर में रख के जाइए, फियर बिल्कुल होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ, ये ध्यान में रखें। तो सबसे बड़ी चीज़ थी वहाँ पे कनेक्टिविटी, मीन्स आई गॉट कनेक्शन विद देम। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी अगर आपको टाइम चाहिए। देखो मेरा कंसर्न यही था, मैंने सर को कल बोला भी था, बिकॉज व्हेन ही केम यस्टरडे वी हैड सम डिफरेंट feedback, so it was hilarious and it was very means demoralizing for me, disheartening, because I was not feeling well when I heard these reviews. Only 2-3 minutes 5 minute में दे दिया, 6 मिनट मैंने कहा what is it possible, 5 to 6 minutes I cannot able to exhibit means my true colors, because I have potential, I know that, and I was concerned about that. I need some time because because see why when I entered the room beforehand, my goal was when I came to this place for this interview, my goal was that I want to get 60 out of 60. That was my goal.
द रीजन क्योंकि मुझे सेफ गेम प्ले करना है और मुझे पता था कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मुझे मार्क्स हाईएस्ट चाहिए, मतलब कम से कम मेरे पैनल में मेरे से ज्यादा किसी के मार्क्स ना हो, मेरा टारगेट ये था, स्टार्टिंग से ही मेरा विजन ये था। तो मैं चाहता था टाइम, और वो मुझे कनेक्टिविटी ने दिया। जब मैंने कनेक्ट किया ना उनको, तो अब वहां पर ये रहा, मैं बता रहा हूँ कि जब मैं निकला भी हूँ वहां से, उसके ऊपर बताऊंगा, उसके बारे में भी बताऊंगा कि क्या सिचुएशन थी, और वो मुझे सुनना चाहते थे, और ये फीलिंग थी वहां पर, मतलब ये वाइब हो गई थी रूम की, बहुत अलग ही। they were enchanted, fascinated totally, true aspirant and they gave me the same compliment that I'll come back to that. So afterwards मैंने उनको बोला कि I have been teaching since 4 years with the same means this profession in the same means the grade that I'm applying for, that PGT English, so in my locality. तो उन्होंने फिर वहीं से पूछा, तो मैंने कहा माई एक्सपर्टीज इन दिस CBSE बुक्स। सो जब मैंने ये बोला तो बोला ओके, सो यू आर गुड एट टीचिंग एज वेल, नो? हमने यस मैम श्योर। Then the psychologist who was sitting silent, he didn't ask even a single question. I was waiting because मैंने beforehand उनसे पूछ लिया था, जो पहले इंटरव्यू देकर के आए थे, कि साइकोलॉजिस्ट कहाँ पे बैठे हैं। उन्होंने कहा एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे बैठे हैं, तो मैंने, मुझे पता था ये बंदा है। And he was the one, means when I looked into his eyes, I was feeling little bit anxious. उनको देख के थोड़ा सा नर्वस हो रहा था, बिकॉज उनके चेहरे पे कोई आपको एक्सप्रेशन रीड करने को नहीं मिलेगा, और उनका वॉइस थोड़ा सा ग्रेव रहता है, थोड़ा सीरियस रहता है, उनका टोन थोड़ा सा अलग रहता है लोगों से। और बाकी 3 बंदे तो जो भी वहाँ पे बैठे थे इंटरव्यू ले रहे थे, वो सारे स्माइल भी दे रहे थे और वो नॉट भी कर रहे थे, मतलब जब मैं बैठा रहता चुपचाप, बिल्कुल नो एक्सप्रेशन। तो उनको देख करके मैं लग रहा था बंदे को, मतलब मैं इतना बोल गया हूँ, इतना पढ़ा गया हूँ, कुछ तो हाँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो वो चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी अलग थी, शायद मैं थोड़ा ऑकवर्ड भी फील कर रहा था, बट मेरा सबकॉन्शियस मुझे बता रहा था कि ही इज द साइकोलॉजिस्ट एंड इट इज हिज जॉब एंड ही इज बीइंग ट्रेन्ड इन द सेम वे। तो वो चीज़ मुझे पता थी। खैर उसके बाद उन्होंने ही मुझसे, मुझे लिए बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझसे बोला कि यू टेक अ बुक एंड टीच अ चैप्टर फ्रॉम प्रोज। तो मैंने 12th ग्रेड का बुक उठाया, मैंने डिटेल्स जो थे सारा फिलअप किया, अच्छे से बोर्ड को साफ किया, उसमें डेट है, डेज है मेंशन किया, फिर मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट मेंशन किया, टॉपिक मेंशन किया, सब टॉपिक मेंशन किया आपका, जो कि द लास्ट लेसन था। मैंने चैप्टर चूज़ किया, खुद से चूज़ किया क्योंकि इतना कंफर्टेबल हो चुके थे। तो उसके बाद मैंने ऑथर का नाम लिखा, अल्फोंसे डॉडेट, फ्रेंच राइटर। फिर मैंने क्या किया कि अबाउट दी ऑथर से स्टार्ट किया। मैंने पहले ऑथर को के बारे में बताया, फिर मैंने उनको ये चीज़ें बताई ना कि जो मुझे उनको फील कराना था कि आई एम अ डिफरेंट वन। सो आई टॉट अबाउट द ऑथर, देन आई टोल्ड देम व्हाई शुड वी स्टडी अबाउट द ऑथर। दैट आई आंसर्ड कि पर्सपेक्टिव समझने के लिए चैप्टर क्या है, उसके बारे में जानने के लिए इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, one of the most important things to go to about the author. So we went along with the author, and after that introductory part क्या होता है कि जब मैंने introductory part over किया, उसके बाद मैं theme title पर आया. So I explained the title of the poem. After the explanation of the title, I explained that not the poem, that the chapter, pardon, I just get lost because or something. So got distracted a little bit. So what happened that after that explanation, means of their explanation of that title of the chapter, the last lesson, मैंने उनको बताया। उसके बाद मैं थीम पर ही आया था। मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन, जो वन ऑफ द थीम्स ऑफ द लास्ट लेसन, मैंने एक्सप्लेन कर पाया था। I was about to explain about linguistic chauvinism and this that predicament after war, the sufferings of the people, and so many themes are there, patriotism, so many themes are there. This chapter has a lot means full of content. You can start with the background और उसको रिमोराइज करना बहुत आसान है। आप बस 2-4 बार उसको पढ़ लो और दिमाग में बैठ गया ना, तो आप उसको बहुत अच्छे से चला सकते हो। This you can take the example of students simply that you are not giving attention when your exams just about to come, you then you awake and go for your study, and a whole year you just spend like that doing the thing. See, we all have this mentality in our personal life. We all are like that only. We put the things on next day. So you can connect it this way. Delaying the things, it's a habit, and it's common habit of human beings nowadays. So मैंने उसको explain किया, और वहीं बीच में उन्होंने मुझे रोक दिया कि सर प्लीज कम बैक एंड सिट। तो वहाँ पर टीचिंग मेरा ओवर हो गया। करीब 7 से 8 मिनट तक ये प्रोसेस चला है टीचिंग का। सेपरेटली मैं बता रहा हूँ, जो डेमो टीचिंग का मुझे लगा कि 7 से 8 मिनट तक चला। और उसके बाद मैं बिल्कुल कंफर्टेबल होकर के बैठा था। मैं उनके चेहरे पे वो स्पार्क देख रहा था जो मैंने अपने बच्चों में देखा है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जब मैंने अपने बच्चों को कोई चीज़ एक्सप्लेन करी है, तो जो सेटिस्फेक्शन मैंने उनकी आंखों में देखा, दैट आई हैव सीन इन देयर आईज, सो आई वाज वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी।
आई वाज एक्सट्रीमली इलेटेड इन दैट मोमेंट। उसके बाद मुझे पता था अब ये साइकोलॉजिस्ट सर जो हैं वो मुझसे कुछ पूछने वाले हैं, उनका चेहरा बता रहा था। Then he asked me one question, very beautiful question he asked me, just because of my personality and the behavior that I have shown there. He asked me, so just tell me about the attitude, whether it is the most important thing or the least important. So उन्होंने importance पूछा, आपके attitude का क्या importance है personality में, किसी की भी personality में। तो मेरा एक बिलीफ है, मुझे लोग कह भी सकते हैं एटीट्यूड है, या सर को भी कुछ लोग कह सकते हैं एटीट्यूड है। देखिए ये एटीट्यूड नहीं है, मैं इसको बताऊंगा, ये कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड को मैंने वहीं पर एक्सप्लेन किया, उनको समझाया। एटीट्यूड को आप गलत वे में लेते हो, एटीट्यूड इट्स अ वेरी डाइवर्स टर्म, इट्स नॉट लिमिटेड। आई एक्सप्लेन दैट सर एटीट्यूड मीन्स व्हाट, इफ यू टॉक अबाउट एटीट्यूड, एटीट्यूड मस्ट बी देयर, मीन्स यू हैव टू हैव एटीट्यूड। If you are a human being and if you are confident, you have to have attitude. So that attitude should be positive. Yes. Then I have given the example, like if we talk about the lives of great men, have they ever said that they are great? No. Several people are there. So they never said that they are great. Let the others talk about you. That's humility, that's humbleness, that's attitude. This sort of attitude you should possess. And when you are just become egoist, then it is negative. That's the same thing I told them. Attitude, when you think like I'm the perfect and I am the best, I am the best. No, you may feel that मैं वहाँ पे गया, मैं confident था, मैंने कहा कि मुझे नंबर फर्स्ट लाना है। It was my confidence, not the ego. और मैं बहुत politely उनसे बात किया हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में वो humility थी, humbleness थी। और मैंने उनको ये चीज़ बताई भी कि सर मेरी लाइफ की फिलॉसफी यही है, लर्न फ्रॉम एवरीवन, फॉलो नो वन। मैं किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता हूँ। मेरी लाइफ की फिलॉसफी है, मैं हर इंसान से सीखने की कोशिश करता हूँ, हर जगह से, हर एक्सपीरियंसेस से सीखने की कोशिश करता हूँ। तो वही चीज़ मैंने उनको बताई, और ये भी बताया कि जिस मोमेंट में मुझको ये लगेगा कि आई एम द परफेक्ट वन, मीन्स मुझे सब कुछ आता है, मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूँ, तो उसी मोमेंट में मैं स्टैग्नेंट हो जाऊँगा और मेरी प्रोग्रेस जीरो हो जाएगी। तो यहीं पर आपको समझना पड़ेगा कि एटीट्यूड अच्छी चीज़ है, बट आपको उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के जाना है। तो जब मैंने वो उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, तो जो प्रिंसिपल थे ही वाज वेरी हैप्पी, मींस ही वाज जस्ट स्माइलिंग लाइक एनीथिंग। और जो मैम थी वहाँ पर वो भी बहुत खुश थी। हालांकि फिर से साइकोलॉजिस्ट जो थे वहाँ पर उन्होंने कोई एक्सप्रेशंस नहीं दिए, हालांकि उन्होंने मेरी आंखों में आंखें नहीं मिलाई उस समय पर, मैं वहीं से समझ गया कि डिडंट वांट टू रिवील हिज एक्सप्रेशंस। और उसके बाद जो वहाँ पर 4th प्लेस पे जो बैठे थे उन्होंने ही बताया कि सर इट टाइम इज ओवर, not to me, he didn't tell me anything, he asked the one means of his companions, he asked। तो उन्होंने अपने ही साथियों से कहा कि भाई सर अब तो टाइम ओवर हो गया है। तो 20-22 मिनट हो चुका था, मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा ही था, 25 मिनट तक आसपास होगा, क्योंकि मैं गया था 3:30 के आसपास और मैं 4 बजे के आसपास निकला हूँ। हालांकि उसमें 2-4-5 मिनट पहले थोड़ा वेस्ट हो जाते हैं। तो मान लीजिए 20 से 25 मिनट के ड्यूरेशन में कहीं वो इंटरव्यू चला। उसमें डेमो टीचिंग को भी मुझे 7-8 मिनट मिले, जो कि मेरे लिए बहुत थे। हाँ, एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताऊँगा, जब आप डेमो टीचिंग कर रहे हैं तो आप वेट मत करें, वेट मत करें कि कोई भी कंटेंट आपको मौका मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा ना, आपको पहले ही बॉल पे 6 मारना है वहाँ पे। मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे ही जा रहे हैं ना, आपको स्टार्टिंग में कुछ उनको देना है ना, ऐसा कि जो डिफरेंट ज्यादा करें। यू हैव टू लुक डिफरेंट इफ यू वांट टू गेट अ डिफरेंट मार्क्स। और मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था, जैसे कि लोग कहते हैं कि हमें टॉपिक निकलवाना है, हमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस करना है, ये कुछ नहीं होता। ये बीएड टीचिंग में एक फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्मेलिटीज हैं। क्लास टीचिंग में ऐसा कंटेंट देना है, मतलब ऐसा कंटेंट जो लाइफ से कनेक्ट हो जाए। अगर आप लिटरेचर पढ़ा, इवन ग्रामर को भी हम लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ा सकते हैं। अगर इस तरीके से आप पढ़ाओगे वो बहुत खुश होंगे। देखिए कनेक्शन बहुत जरूरी है, लर्नर्स के लिए कनेक्शन बहुत जरूरी है। और जब आप वो कनेक्शन बिठा लेते हो, जैसे मेरा सक्सेसफुल रहा, कनेक्शन बैठ गया, मैंने कोशिश करी, हो गया। तो हालांकि उससे पहले वो कनेक्शन पूरी तरीके से डिटैच हो चुका था, क्योंकि जो पहले के लोग थे उनको देख करके, जो इंटरव्यू जो ले रहे थे उनको देख करके मुझे लग रहा था दे वर नॉट हैप्पी एट ऑल। और जब मैं वहां पे गया, दे डिडंट एक्सपेक्ट मी टू बी देयर, मींस उनको लग नहीं रहा था कि कोई ऐसा कैंडिडेट आएगा, मतलब और इस तरीके से एक्सप्लेन करेगा चीजें। तो ये भी मेरे लिए बेनिफिट रहा कि मेरे से ज्यादा डायनेमिक कोई बंदा नहीं उनको मिला। ये मेरी लक कह दीजिए, आप कुछ भी कहिए। हालांकि मैं वही समझ गया था जब मैं पैनल में था। मेरी आदत है, मैं लोगों से सीखने की कोशिश करता हूँ। आज कम से कम मैंने 10 से 15 लोगों से बात की, उसमें काफ़ी वेस्ट बंगाल के थे, राजस्थान के थे, हरियाणा के थे। कुछ बंदों में मुझे फील हुआ कि दे हैव पोटेंशियल, बट मोर और लेस मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे लगा कि वो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस थे कहीं पर। और इसका कारण ये है क्योंकि काफ़ी यंग भी थे कुछ लोग ऐसे थे जो एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ करके, जिन्होंने राइटिंग में
रिटन में मार्क्स गेन कर लिए हैं बट दे डू नॉट हैव टीचिंग एक्सपीरियंस। देखिए एन इंस्टीट्यूशन लाइक KVS यू नीड एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मुझे जितना भी आता था मैंने रट्टा मारा है, जो भी पढ़ाई करी थी मैं उसका 10% भी यूज़ नहीं कर पाया वहाँ पे। मैंने जो भी 90% अपना दिया है वो अपने एक्सपीरियंसेस से दिया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर बोल सकता हूँ कि कई ऐसे फ्रेश कैंडिडेट्स होंगे जो ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, तो आपको सिंपली चीज़ें करनी है। आपको बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। आपको करना क्या है कि आपको लगेगा सर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं क्या इंटरव्यू देने नहीं जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? देखिए एक्सपीरियंस का मतलब या तो आप खुद करके सीखें या आप दूसरों के अनुभवों से सीखें। आप उस स्टेज पे हैं, अभी यंग एज में हैं, आप पहले तो दूसरों के अनुभव से सीख सकते हैं। मैंने डायरेक्टली कहीं से नहीं सीखा है, मैंने गौरव सर से बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। और भी मेरे साथ में कई टीचर्स हैं जिनके हम लोग रोज सीखते रहते हैं, बच्चों से सीखा है मैंने। तो ऐसे सिचुएशन बेस्ड होती हैं चीज़ें, आप उनसे सीखते हैं और ग्रो करते हैं। तो मैं यही आपको रेकमेंड करूँगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया, सर भी शेयर करते हैं, और भी लोग हैं, आप उनसे एक्सपीरियंसेस लें और एक अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी बना लें। मतलब आप पहले से, जैसे अगर सपोज कीजिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मैथ्स कैसे पढ़ाता हूँ या सर कैसे पढ़ाते हैं, हमारा कॉमन है। परछाई का मतलब यही है, केवल एटिकेट्स में, बातों में ही नहीं, पर्सनालिटी में ही नहीं, टीचिंग स्टाइल भी लगभग सिमिलर है। तो जैसे हमने कोई पोम पढ़ानी है क्लास में, तो अपना पहला यही रहता है कि हम लोग टाइटल पे जाते हैं, टाइटल को थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं और उसी के बाद रुक करके सबसे पहले पोएट पे आते हैं। तो पोएट के पर्सपेक्टिव को समझाते हैं, पोएट के बारे में थोड़ा बात करते हैं। हम लोग ज्यादा ये बात नहीं करते हैं कि पोएट की मम्मी कौन थी, उसके पापा कौन थे, ये रेलेवेंट होता है। फिलॉसफी में बात करनी है। हाँ, फिलॉसफी पे बात करना है। मतलब उसने जो वर्क लिखा है उसने क्या सोच के लिखा है, माइंड में क्या चीजें, उसके क्या वो कहना चाहता है, वो किस एज में उसने चीजें लिखी हैं, कहाँ से इफेक्टेड है वो, बस ये चीजें आपको बस ये चीज समझनी कि उसका इम्पैक्ट वर्क पे क्या है, क्योंकि वो चीज आपको हेल्प करेगी पर्सपेक्टिव समझने में। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, द लास्ट लेसन है, अल्फोंसो डॉर्डेट का जो जन्म हुआ वो उसी टाइम पर हुआ, और जब वो वॉर हुआ, फ्रैंको पर्शियन वॉर, वो 70 से 71 के बीच में हुआ था। तो वो जो एक्सपीरियंस था वो उन्होंने, ही वाज इन मिडिल एज, उन्होंने वो चीज एक्सपीरियंस की थी। तो जब वो स्टोरी आई, जो द लास्ट लेसन है, जिसमें फ्रेंड्स की स्टोरी है, MML की स्टोरी है, प्रोक्रेस्टिनेशन, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म में सारी थीम हाईलाइटेड है वहाँ पर, तो वो स्टोरी उसी का एक तरीके का एग्जीबिशन था जो उनका एक्सपीरियंस था। तो ये चीज आपको समझानी पड़ेगी लर्नर को, और ये चीज अगर आप नहीं समझा पा रहे हो तो फिर आपको दिक्कत है कि आप वही बुकिश नॉलेज आप दे रहे हो जो अपने गाइड में पढ़ लिया या कहीं से पढ़ लिया टेक्स्ट दे करके, तो फिर इससे काम चलेगा, चल सकता है, बहुतों का चलता है, पर आप अपनी छाप नहीं छोड़ पाएंगे। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि कैसे आप अपनी चीजों को वेल एक्सप्लेन कर सकते हो, स्किल्ड बना सकते हो, और एक राइट ऑर्डर में। तो आप अबाउट दी पोएट एक्सप्लेन करिए, अबाउट दी ऑथर एक्सप्लेन करिए, उसमें आप बताइए कि कैसे उसका इम्पैक्ट रहा है वर्क पे, क्योंकि वर्क के थीम पर जाइए, टाइटल पर जाइए, टाइटल को एक्सप्लेन कीजिए, उसकी सिग्निफिकेंस को बताइए। जैसे द रोड नॉट टेकन हमने पढ़ाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, तो उसमें बताया है कि द रोड नॉट टेकन है क्या है, मेटाफर है, इसका मीनिंग क्या है, कैसे कनेक्ट करती है। तो ये सारी चीजें हेल्प करती हैं, क्योंकि ये चीजें भूमिका बनाती हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 10 बंदे वहाँ जा रहे हैं ना, 10 में से 7 ये यूज नहीं करते, ये यूज नहीं करते हैं, और वो सीधा समरी बताने लग जाते हैं, या वो टेक्स्ट पढ़ाने लग जाते हैं। आप नर्सरी केजी में नहीं पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट क्लास में नहीं पढ़ा रहे हैं, यू आर अ लेक्चरर, यू हैव टू बी अ लेक्चरर, यू हैव टू बी अ डिफरेंट वन। तो यही सर है, सर अब बताएंगे अपने लास्ट में क्या फिर हुआ। तो लास्ट में क्या हुआ कि जैसे ही वो उन्होंने बताया कि भाई टाइम ओवर हो गया है, खैर उन्होंने मुझे नहीं बताया क्योंकि मैं थोड़ा ऑफेंड हो जाता, बिकॉज आई वाज जस्ट केप्ट ऑन गोइंग विद द फ्लो। मैं बहुत खुश था, और मैं खुश भी था, और वो बहुत सेटिस्फाइड भी था अपने परफॉर्मेंस से। मैंने देख भी रहा था उनकी आंखों में भी, तो मीन्स मैं तो खुद चाहता था, और मुझे फील हो गया वहाँ पे कि जब किसी तीसरे बंदे को देखा, जब वो उनका स्टॉप वॉच जो भी था वहाँ पे चल रहा था, उसको देखा उन्होंने, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो उन्होंने बोला कि सर टाइम इज़ ओवर नाउ। सो उन्होंने जब बोला उस चीज़ को, तो उन्होंने बोला कि ओके सर, बट स्टिल दे वांटेड मी टू लिसन टू मी, मीन्स वो कनेक्शन ऐसा था ना कि they didn't want me to go from that place। so ये मुझे फील हो रहा था, and it was the best compliment। और आखिर में जो साइकोलॉजिस्ट थे, मे बी डेलिबरेटली और अनविलिंगली और विलिंगली, उन्होंने मेरा नाम प्रोनाउंस किया आकाश, बट ये आकाश मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम है आकर्ष, आकर्षण वाला आकर्ष। सो जैसे उन्होंने आकाश बोला, आकाश, देन आई सेड नो सर, इट्स नॉट आकाश, इट्स आकर्ष।
The moment I pronounced my name, the one man sitting beside him, he said, Akarsh, it's a unique name. Another ma'am was there, she asked कि okay, unique name है, what's the meaning of a name? तो मैंने बताया कि मैम आप मीन्स जो दूसरों को आकर्षित करता है, a man who attracts others, so that is Akarsh, that's the meaning of Akarsh. So उन्होंने तुरंत वहीं पे कॉम्प्लीमेंट दिया, that was a great compliment that I have ever got in interview. After one principal, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया था, पर उन्होंने जो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट मुझे दिया, उन्होंने बोला कि यू हैव ऑलरेडी अट्रैक्टेड अस. तो उनके ये वर्ड्स मुझे थोड़ा सा सिग्नल भी दे रहे थे, मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि अच्छी चीज़ है. और ऐसा एक्सपीरियंस एक गवर्नमेंट प्लेस पे आकर के लेक्चरशिप के एक्चुअली जॉब क्या है कि जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो वहाँ हमें पता चल जाता है कि हमें ये अच्छे आपको पता चल जाएगा. जब मैंने 2018 में दिया था तो लास्ट में उन्होंने मुझसे क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि अगर हम आपको कहीं भी भेजते हैं तो आप ज्वाइन करोगे, आप जाएंगे. तो वो पता चल जाता है कि हाँ बिल्कुल, मतलब ये नंबर तो अच्छे दे रहे हैं, वो आपको बता देते हैं इनडायरेक्टली अपने जेस्चर से. पोस्टेड आई विल बी देयर, आई विल ज्वाइन. और हमसे और भी पूछा था कि अगर वहां जाने के बाद प्रिंसिपल की हेल्प करोगे, मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करे थे जिससे मैं समझ गया था कि हाँ मतलब इट इज कॉम्प्लीमेंट फॉर मी एंड इट इज बेटर ओवरऑल. हाँ, तो ये चीजें होती हैं, वो आपको हिंट्स दे देते हैं और अपने जेस्चर से भी देते हैं. ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार वो आपसे कुछ बोले ही, क्योंकि उनकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो चीज़ें रिवील नहीं कर सकते. दे हैव सम प्रोटोकॉल्स दे कैन नॉट ब्रेक. और हो जाता है कभी कभी कनेक्टिविटी थी तो उन्होंने आउट ऑफ एक्साइटमेंट, आउट ऑफ लव और एक्साइटमेंट जो भी था वो ओवरफ्लो हो गया, वहीं स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो हो गया, वर्ड वाला तो हो गया, तो उन्होंने बोल दिया. तो ओवरऑल एक्सपीरियंस यही कहता है कि आप अच्छे से प्रिपेयर करिए. और जो चीज़ें हमने आपको बताई, खासकर टीचिंग में, खासकर लिटरेचर में, मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा कि आप उनका यूज़ करिए. लिटरेचर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करके जाइएगा, क्योंकि कॉमन है, ग्रामर हर इंसान जाके पढ़ा रहा है. एक्चुअली मैंने जैसे वहाँ पे वीडियो तो मैंने एक ही रिकॉर्ड किया था, ये दूसरा वीडियो है, लेकिन मैं वहाँ पे जब गया था तो मैंने कई कैंडिडेट से पूछा था, मतलब रिव्यू लिया था, तो लोग यही बता रहे थे कि लिटरेचर पे बहुत पूछ रहे हैं, रोमांटिसिज्म पे तो पूछ ही रहे हैं, तो रोमांटिसिज्म आप पढ़ के जाइएगा. मतलब हर कैंडिडेट जिससे पूछा रोमांटिसिज्म पूछ ही रहे हैं, तो रोमांटिसिज्म आप एक बार देख लीजिएगा, शेक्सपियर को पढ़ लीजिएगा. रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो आपके लिए ऐसे है कि उनको पढ़ लेंगे अगर आप, तो आपका काम हो गया. तो ओवरऑल लिटरेचर पे, लिटरेरी टर्म्स पे फोकस करना, मौके पे हो गया, एलिजी हो गया, ओड हो गया, सोनेट हो गया, आपके कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हो गए. तो ये देखिए बेसिक्स हैं, ये जो आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े हैं. अगर ये नहीं आपको पता तो फिर आपने कैसे मास्टर कर लिया, मतलब ये चीज है, ये आपके एकेडमिक्स पे सवाल उठाता है, आपके कि आपने सही से नहीं किया, आपने कहीं से ऐसे कर लिया, फॉर्म डाल के कर लिया, सीरियस नहीं. ये चीज, वही चीज वो चेक कर रहे हैं वहाँ पर, वो चेक कर रहे हैं कि आपका जो क्वालिफिकेशन है, क्योंकि वो देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे कई सारे रीजंस हैं, हम लोग बोल नहीं सकते हैं कैमरा पे हैं, कि कई चीजें थी, कई चीजें सुनने में भी आई हैं जो आप जानते हैं, और वो सब चीजें नहीं मैटर नहीं करती, पर उनके नॉलेज में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में ये चीज है कि ऐसा भी हुआ है. तो इसी वजह से शायद वो एनसीईआरटी ना ज्यादा पूछ रहे हो, ये भी एक रीजन हो सकता है जो मुझे फील हुआ. हालांकि आपको उसमें डरने की बात नहीं है, मैंने उनको फ्लैटली बताया कि मेरी एक्सपर्टीज इसमें है. और एक चीज मैं आपको बता दूं, मार्क्स नंबर लाना अलग चीज है, पढ़ करके क्लास में पढ़ाना अलग चीज है. जैसे एक्सपीरियंस के साथ जैसे बात करी थी, तो ये जो अनुभव होता है ये एक अलग क्लास का है. मतलब कि जरूरी नहीं हमने कहीं पढ़ा हो, क्योंकि हमने भाई पढ़ाया हो, कहीं टीचिंग कर रहे हो तभी हम एक्सपीरियंस्ड हैं, ऐसा नहीं होता है भाई. हमने अभी तक, आप लोग 10th से एक तरीके से मैच्योर हो जाते हैं, 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें सीखी. ओवरऑल अब जब हम जॉब लेने के लिए जाते हैं तो वो जो नॉलेज है वही समअप होता है यहाँ पर. वो जो हमने सीखा वो सारी चीज़ें वो अनुभव में ही, एक्सपीरियंस में ही आती हैं, बस उसको हमें एक्सप्रेस करना है. अब एक्सप्रेशन का वे आपका इफेक्टिव होना चाहिए, बस यही मैटर करता है. आप जो है कॉन्फिडेंट रहें, स्माइल रखिए, आई टू आई. इवन एक चीज़ रिमेंबर ये भी जरूरी है आपको रखनी, कि जैसे ऐसा नहीं कि एक अगर इंटरव्यूअर है वो आपसे क्वेश्चन कर रहा तो आप सिर्फ उससे आई टू आई कांटेक्ट रह रहे हैं, आप चारों को देखेंगे. मैंने ये किया था. आप चारों को जो कैमरा है ना वो ऐसे रोल करता रहना चाहिए. मैंने जब परमानेंट नहीं, पर आप कम से कम इंटरेक्शन जब कर रहे हैं तो हर बंदे को एंगेज करना है आपको. मींस मैंने इंडिविजुअली कनेक्ट किया है, सर मैडम बोल करके मैंने सैल्यूटेशंस यूज कर करके उनको कनेक्ट करवाया है. एक्चुअली तब वो कनेक्टिविटी प्राइवेसी रखी जाती है इंटरव्यूज में,
नहीं तो कायदे में जो अंदर होता है उसको रिकॉर्ड करना हाँ, चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो उससे थोड़ा सा और भी बच्चों को पता चलेगा कैंडिडेट को कि हाँ मतलब ये इसको आखिर नंबर क्यों मिले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मतलब उसको नहीं हाँ हो बस सकता। वही है कि तो इससे फिर बट एक उस पर क्वेश्चन मार्क हो जाता है। मैंने ओपनली तो आपको जो चीज़ें बताई हैं यही बिल्कुल हूबहू हुआ था रूस रूम में, और मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं था। पहले बहुत था, पर जब मैं वहाँ गया और वो पहला ही ब्लो मैंने जो पार किया ना वो पोइट्री वाला, तो मैंने वो पोइट्री रिसाइट कर दी और वो वहाँ से मुझे बहुत रिलीफ मिल गया। ठीक वहाँ है, से शिफ्ट हो गया। एक्चुअली वीडियो लंबा बन जाएगा है तो बहुत कुछ बताने का, बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि मुझे जो टाइम मिलता है तो मैं बता देता हूँ, अलग से वीडियो बना देता हूँ, लेकिन होता है क्या जब वीडियो लंबा हो जाता है तो लोग थोड़ा बोर होने लगते हैं उससे, अपलोड करने में भी दिक्कत होती है इसको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।